नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर ब्रिजेश रावल, नेचुरोपैथ और सुजोग थेरापिस्ट। आज मैं आपके समक्ष कुछ हेल्थ के बारे में बताना चाहूँगा, सुजोग ट्रीटमेंट के बारे में बताना चाहूँगा। इसके पहले मैं जैन रिफ्लेक्सोलॉजी और स्वास्थ्यम का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि जिन्होंने ये एक ऑनलाइन इंटरेक्शन ऑन हेल्थ अवेयरनेस की जो मुहिम चलाई है और उस मुहिम में सभी लोगों के घर तक ये हमारी जो अवेयरनेस प्रोग्राम है वो पहुंचने का जो प्रोग्राम बनाया है और उसमें अलग अलग लोगों को बुला करके, अलग अलग तज्ञों को बुला करके सारे लोगों को हम इंटरेक्शन करके जानकारी प्राप्त करवा रहे हैं कि हमारे पास कौन सी ऑल्टरनेटिव हेल्थ मॉडलिटीज़ अवेलेबल है, जिससे हम बिगर दवाई और बिगर कोई सर्जरी ऑपरेशन के ठीक हो सकते हैं। तो वापस आते हैं हमारे टॉपिक पे। इससे पहले शुरू करने से पहले मैं अपना छोटा सा परिचय देना चाहूँगा। मैं 2005 से इस क्षेत्र में कार्यरत हूँ। पहले मैंने नेचुरोपैथी का इसमें पढ़ाई कंप्लीट किया है और उसमें मैंने मास्टर डिग्री और मास्टर डिग्री और पीएचडी को कंप्लीट किया है। फिर मैंने बहुत सारे अलग अलग मॉडलिटीज़ जैसे कि सुजोग एक्यूप्रेशर है, रिफ्लेक्सोलॉजी है, एक्यूपंचर है, मुद्रा हीलिंग है, साउंड हीलिंग है, ओजोन थेरेपी है, ये सारी चीज़ों को मैंने अपने प्रोफाइल में इंकलकेट किया है और कोशिश की है कि मैं जो कोई भी हमारे पास अपनी तकलीफ़ लेके आता हो उसे हम ठीक कर पाएँ। तो कमिंग बैक टू सुजोग थेरेपी। अब बहुत लोगों ने अलग अलग जगह पे ऐसा सुना हुआ है कि सुजोग नामक कोई एक थेरेपी है जिससे बहुत अच्छी इलाज हो सकती है और कैसे भी बीमारी हो तो हम उसको डेफिनेटली उस पर हम कुछ ना कुछ काम कर सकते हैं। तो मैं आपसे बताना चाहूँगा कि सुजोग क्या है। तो सबसे पहले सुजोग का मतलब होता है सु और जोग, ये दोनों चीज़ों को अलग किया गया है। तो सु होता है हाथ, हमारा हाथ, और जोग होता है हमारे पैर। ये जो सुजोग वर्ड है ये एक कोरियन वर्ड है और वहाँ पर प्रोफेसर पार्क जेवू जो कोरिया से थे, उन्होंने इस थेरेपी का रियलाइजेशन किया है और सारे जग में उन्होंने इसको प्रचार प्रसार का काम करके सब तक फैलाया है। अब ये सुजोग का ऐसा है कि प्रोफेसर पार्क ने जब इसको लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की तो उसमें उन्होंने सबसे पहला ये देखा था कि लोगों को अच्छी तरीके से कैसे समझे और साइंटिफिक वे में हम इसको समझा पाए तो हो सकता है ये बहुत ज़्यादा कारगर हो पाएगा। तो उन्होंने इसको कारगर करने के लिए साइंटिफिक वे में समझाने की कोशिश की और उसका जो साइंस है उसके सर्टन प्रिंसिपल्स थे। तो वो रूल्स कहो या प्रिंसिपल कहो, तो वो रूल थी, उस पर हमने ये पूरी थियोरी बेस है। तो सबसे पहला जो इसका रूल है जो हमने पहले डिस्कस किया कि सुजोग, सु मीन्स हैंड और जोग मीन्स लेग। तो इनका कहना ऐसा था कि सु और जोग ये दोनों जगह पर हमारी पूरी बॉडी इस तरीके से स्थित की गई है कि हम वहाँ पे कुछ ना कुछ एक्शन करके हमारी बॉडी में रिएक्शन ले सकते हैं। तो ये कैसे साबित किया उन्होंने, वो थोड़ा सा मैं छोटा सा आपको ब्रीफ में समझाना चाहूँगा। अगर ये ब्रीफ में आप समझ लेंगे तो हो सकता है कि बहुत अच्छी तरीके से हम इसको फॉलो कर पाएंगे और साइंटिफिक वे में हम इसका इस्तेमाल कर पाएंगे। तो सबसे पहला जो रूल था वो था उनका सिमिलैरिटी ऑफ प्रोट्रूडिंग पार्ट्स। यानी उन्होंने ऐसा बताया कि हमारे बॉडी में जो प्रोट्रूडिंग पार्ट्स है और हमारे हाथों में और पैरों में जो प्रोट्रूडिंग पार्ट्स है उसके दोनों के बीच में सिमिलैरिटी है। तो ये कैसे हमने जाना या है कैसे उनके द्वारा हमने प्रूव किया, तो आप देखेंगे हमारे शरीर में हमारे हाथों में और पैरों में 5 प्रोट्रूडिंग पार्ट्स है, एक अंगूठा है और 4 फिंगर्स है। उसी तरीके से हमारे शरीर में भी
5 प्रोट्रूडिंग पार्ट्स है, एक हमारा सर है, 2 हमारे हाथ है और 2 हमारे लेग्स हैं। तो वो मैच करता है कि भाई वहां पे भी 5 प्रोट्रूडिंग पार्ट्स है और यहाँ पे भी 5 प्रोट्रूडिंग पार्ट्स है। तो समवॉट हमारी सिमिलैरिटी वहां पे प्रूव होती है। फिर उन्होंने इस चीज को सेकंड रूल जो समझाने की कोशिश की है, वो सेकंड रूल के मुताबिक सारे सिमिलैरिटी है हमारे शेप्स में। तो अब शेप्स में सिमिलैरिटी कैसे है, अगर वो हमको जानना है, साइज में सिमिलैरिटी कैसे है और लोकेशन उसकी किस तरीके से है, डायरेक्शन किस तरीके से, उसकी सिमिलैरिटी जानने के लिए हमारे पास उन्होंने ये बताया था कि अगर हम शेप की बात करते हैं तो ये जो अंगूठा है, ये आप देख पाएंगे कि मेरा जो हेड है और ये जो अंगूठा है, ये शेप में बहुत सिमिलर दिख रहा है, ठीक है। और इवन आप अगर इसको डायरेक्शन के द्वारा भी देखना चाहेंगे तो अंगूठा हमारा ऊपर की तरफ दिख रहा है और सर भी मेरा जो है वो हेड है वो ऊपर की तरफ है। तो इस तरीके से ये बताया गया है कि इसमें हमारी एक डायरेक्शन, हमारा एक शेप और उसका जो एक सिमिलैरिटी है, ये दोनों प्रूफ हो रही है। फिर सर के बाद में अगर हम हाथ को देखते हैं तो उनके मुताबिक ये दोनों हाथ हैं और ये दोनों पैर हैं। तो इसके कैसे प्रूफ किया गया है कि भाई हाथ को अगर आप देखोगे तो ये हाथ आपका डायरेक्शन इस तरफ जा रहा है, लेफ्ट तरफ जा रहा है और ये भी लेफ्ट तरफ जा रहा है। तो अगर हम हाथ को फैला देते हैं, ऐसा करते हैं, तो देखेंगे तो ये आपको जो फैला हुआ हाथ है उसी तरीके से ये दिखेगा। तो ये अगर एक हाथ है ये तो दूसरा ये हाथ हो सकता है। और जब उन्होंने बताया कि ये दोनों पैर है, तो पैर को उन्होंने किस तरीके से दिखाया था, इस तरीके से दिखाया कि भाई ये हमारे पैर है। तो आप देखोगे तो पैर के डायरेक्शन नीचे की तरफ जा रहे हैं, वैसे ही हमारे ओरिजिनल बॉडी में भी पैर के डायरेक्शन नीचे की तरफ जा रहे हैं और दोनों पैरों का उन्होंने ये उल्लेख किया है। फिर इसमें उन्होंने साइज के बारे में भी बताया है। तो अगर आप हेड की साइज देखो और हैंड की साइज देखो तो उस हिसाब से ये आपको आपका मिनिएचर लगेगा। तो वो शेप को, साइज को और डायरेक्शन को इसमें प्रूफ करता है। अच्छा, अब हमारे पास ये बचता है, तो इसको भी हमको प्रूफ करने के लिए अगर आप देखोगे तो ये हमारा जो ट्रंक का एरिया है वो सिमिलर है। देखिए ये एकदम ट्रंक सिमिलर दिख रहा है। तो इस तरीके से ये जो हमारा ट्रंक है और ये जो हमारा पाम का जो हिस्सा है वो आपको सिमिलैरिटी ऑफ ट्रंक की दिखा रहा है, ठीक है। फिर अगर हम उनकी जो और एक रूल था वो सिमिलैरिटी ऑफ सेगमेंट या सिमिलैरिटी ऑफ पार्ट्स। अगर हम पार्ट्स को देखने जाते हैं तो जैसे ये अगर हमारा हेड का है पार्ट है, तो आप देख पा रहे हैं सेगमेंट वाइज यहाँ पे हेड आ रहा है और यहाँ पे आपका नेक का एरिया आ रहा है, ठीक है। तो इस हिसाब से हम हेड नेक को देख रहे हैं। अब इसमें सेगमेंट वाइज अगर हम देखने जाए तो बहुत सुंदर तरीके से वो दोनों की सिमिलैरिटी को मैच कर रहा है, ठीक है। फिर अगर हम सिमिलैरिटी ऑफ एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन, ये दोनों चीज़ों को अगर समझना चाहे तो किस हिसाब से है, ये अपना हाथ है और ये हमारी बॉडी है। तो अगर हम देख रहे हैं कि हम इसको हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है, और बाद में इसको अगर हम एक्सपांड कर रहे हैं तो ये इतने पीछे तक जा सकता है, इससे ज़्यादा पीछे नहीं जा सकता है। तो इस तरीके से यहाँ हाथों में जो कॉन्ट्रैक्शन है और ये जो एक्सपांशन है, उसी तरीके से हमारे शरीर में ये हमारा अगर फ्रंट पार्ट है ये वाला, तो हम इसको हम कॉन्ट्रैक्ट करके इस तरीके से पूरा कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं। और अगर हम देख रहे हैं कि हम पीछे की तरफ एक्सपांड कर रहे हैं तो एक लिमिटेशन आती है, लिमिटेशन के बाद में हम पीछे नहीं जा सकते। तो इस तरीके से हमको पता चलता है कि ये हमारा कॉन्ट्रैक्शन पार्ट है और ये हमारा एक्सपांशन पार्ट है। तो ये हमारा कॉन्ट्रैक्शन पार्ट है और बैक साइड में जो है वो हमारा एक्सपांशन पार्ट है। फिर अभी अगर हम देखना जाए तो थंब एज अ हेड, इसको हम कैसे देख पा रहे हैं, तो देखिए ये इतना थंब का जो एरिया है, तो इतना जो एरिया है वो दोनों सेम है और ये जो नेक का एरिया है वो नेक है। तो ये बहुत बहुत सिमिलर है ये, ठीक है। और उसके बाद में अगर हम लोकेशन ऑफ डायफ्राम देखें तो लोकेशन ऑफ डायफ्राम किस तरीके से है, अगर हमारा ये हाथ है तो हमारे हाथों में आप देखेंगे कि 2 रेखाएं पड़ती है, एक ये डायफ्राम की रेखा है और एक ये डायफ्राम की रेखा है।
तो अगर हम इस तरीके से हमारा हाथ रखते, ये हमारा अपर पार्ट रखते हैं, तो ये हमारा एक डायाफ्राम है और ये हमारा अपर बॉडी है। तो हमारे शरीर में डायाफ्राम यहाँ पे एक क्रीज होती है, उसको हम डायाफ्राम बोलते हैं, जो हमारे शरीर को दो हिस्सों में विभाजित करता है। तो इस तरीके से हमको पता चलता है कि ये हमारी डायाफ्राम की भी सिमिलैरिटी या लोकेशन हमको मैच हो रही है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा कि जो हमारे प्रोफेसर द्वारा जो रूल्स समझाए गए हैं सिमिलैरिटीज के, वो हम बहुत थियोरेटिकली और साइंटिफिकली समझ पा रहे हैं कि ये दोनों आइडेंटिकल है। अब आइडेंटिकल है वो तो हमने समझ लिया है, लेकिन इसका बॉडी के साथ में क्या संबंध है या बॉडी के पार्ट्स के साथ में क्या संबंध है, इसको जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसको जानने के लिए मैं आपको एक छोटा सा डायग्राम दिखाता हूँ। उस डायग्राम के मुताबिक हम जान पाएंगे कि हमारे बॉडी के हाथों के कौन से एरिया में हमारा बॉडी का कौन सा पार्ट आया हुआ है। तो ये एक डायग्राम है जो आप देख पा रहे हैं, ये हमारे हाथों का डायग्राम है। जैसे हमने डिस्कस किया था, ये हमारा हेड पार्ट है, ये हमारा हैंड है, ये हमारा लेग है और ये हमारा हेड है। और ये जो ट्रंक का पार्ट है, वो ट्रंक के पार्ट में हमारा पूरे जो भी ऑर्गन्स है वो स्थित किए गए हैं। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हमारा हेड का पार्ट है, तो यहाँ पे आपका फोरहेड आ रहा है, आपकी दो आंखें आ रही है, आपके नाक आ रहा है, आपका कान आ रहा है, आपका मुंह आ रहा है, और आपके जो नेक एरिया है, नेक एरिया में आपके पास यहाँ पे वोकल कॉर्ड है, टॉन्सिल्स है, फिर थायराइड्स है, ग्लैंड है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको देखेंगे तो इस तरीके से स्थित की गई है। तो बहुत मोटा मोटी अगर आप देखने जाओ तो एकदम सिमिलर दिखेगा आपको। जैसे हमारी बॉडी एक फुल पोस्चर में देखने जाओ और उसको हाथ में देखोगे तो आपको उसका मिनिएचर दिखता है। फिर यहाँ पे जैसे हम थोड़ा थोड़ा नीचे की तरफ जाते हैं तो नीचे की तरफ आप देख पा रहे हो कि हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के जो ऑर्गन्स है वो वहाँ पे लोकेटेड है। जैसे लंग्स का पार्ट है, दोनों लंग्स है, राइट लंग्स, लेफ्ट लंग्स। फिर आप देखेंगे यहाँ पे छोटा सा एक हार्ट है। तो इस तरीके से ये यहाँ पे पूरा अगर आप देखना चाहो, इस तरीके से आपको देखना है तो ये पूरा आपको दिखेगा कि आपका जो अपर पार्ट है टिल डायाफ्राम, ये यहाँ पे कैसे हमने प्लेस किया हुआ है। अब ये जो आपका डायाफ्राम आ गया, तो आप डायाफ्राम के नीचे जो हमारे पूरे डाइजेस्टिव ऑर्गन्स है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसको आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए आपको दिखेगा ये आपका स्टमक है, यहाँ पे लीवर है, नीचे की साइड में आप देखेंगे यहाँ पे तो स्प्लीन है, फिर ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये आपका लार्ज इंटेस्टाइन है, और यहाँ पे आपका रेक्टम और एनस का पार्ट है। तो इस तरीके से ये जो हमारा कॉन्ट्रैक्शन पार्ट है उसमें हमने देखा कि हमारे बॉडी पार्ट्स, बॉडी ऑर्गन्स कैसे प्लेस किए गए हैं, और वही सिमिलरली हमारे बॉडी के जो ट्रंक का जो एरिया है उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये तो हो गया आपका आगे का पार्ट यानी कॉन्ट्रैक्शन वाला पार्ट। अगर हम पीछे की तरफ देखते हैं, जो आपका एक्सपेंशन वाला पार्ट है, उसको अगर आप देखेंगे तो मेजरली एक्सपेंशन पार्ट में क्या होता है कि आपका पूरा स्पाइनल कॉर्ड है, यहाँ पे स्पाइनल वर्टिब्रे है और स्पाइनल कॉर्ड है, और आपके दो किडनीज है। आप जो लाल मार्क देख रहे हैं राजमा शेप में, वो आपके किडनीज है। तो वर्टिब्रे कितने हैं, तो हमारे वर्टिब्रे C1 से लेकर के यहाँ पे आप देखेंगे S1, S2, S3, यानी जो हमारा जो नीचे वाला जो लास्ट मणकान जो हमको टेल बोलते हैं, वो वहाँ पे पूरा प्लेस किया गया है। तो आप मणके को भी यहाँ से डील कर सकते हैं। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि हमारी पूरी बॉडी कैसे हमारे हाथों में स्थित की गई है। तो ये सारी जानकारी लेने के बाद में मोटा मोटी मैंने आपको ग्रॉसली सारी चीज़ें दिखाई कि हाथों में और पैरों में इसको कैसे प्लेस किया गया है। जैसे सिमिलर हाथ में है वैसे सिमिलर वे में पैर में भी है। तो इसको दो लेवल पे हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, एक ग्रॉस लेवल पे और एक माइक्रो लेवल पे। तो मैं आपको सबको ये समझाना चाहूँगा कि आप लोग तो माइक्रो लेवल पे उसको अभी इस तरीके से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि माइक्रो लेवल के लिए आपको इसका पूरा पठन करना पड़ता है, इसका पूरा ज्ञान प्राप्त करना होता है। लेकिन इसकी एक खूबी है कि आप इसको ग्रॉस लेवल पे भी काम कर सकते हो। ग्रॉस लेवल पे मीन्स क्या होता है कि मोटा मोटी सारी चीज़ों को आप कवर कर लो। तो अब मोटी चीज़ों को कवर करना मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है
हम इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। कि अगर मुझे सिर्फ अपने हार्ट की तरफ ज़्यादा ब्लड सर्कुलेशन चाहिए, वैसा तो नहीं है। मुझे ब्लड सर्कुलेशन हर एक बॉडी पार्ट्स में, हर एक बॉडी ऑर्गन्स में होना बहुत ज़रूरी है। तो ये ब्लड सर्कुलेशन को नॉर्मलाइज रखने के लिए हम क्या करते हैं, हम अलग अलग प्रकार के व्यायाम करते हैं, हम अलग अलग प्रकार के आयाम करते हैं, अलग प्रकार की हमारी दिनचर्या होती है। अब दिनचर्या में कैसा होता है कि आपको अपने समय से सोना चाहिए, समय पे खाना खाना चाहिए, प्रॉपर आराम करना चाहिए और प्रॉपर एक्सरसाइज करनी चाहिए। इस प्रकार से आपको इसको आगे बढ़ना चाहिए। तो सुजोग एक्सरसाइज कैसे करनी है वो मैं आपको एक बार मैं दिखा देता हूँ, एक बार मैं सिखा देता हूँ, ताकि आप उसको प्रॉपरली प्रैक्टिस कर पाए। जैसे सुजोग एक्सरसाइज में हमने क्या देखा कि हमारे पूरे बॉडी के ऑर्गन्स और बॉडी पार्ट्स हमारे हाथों में आए हुए हैं। तो हाथों की एक्सरसाइज कैसे करनी है, आपको इस तरीके से ताली मारनी है, दोनों हाथों को जोड़ना है और ये दोनों हाथों को खोल के 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, इस प्रकार 3-3 बार का सेट बना करके कम से कम आपको 20 बार दिन में इसको प्रैक्टिस करना है। अब ये प्रैक्टिस करने से क्या होगा, जैसे आपके पूरे बॉडी के पार्ट्स और बॉडी के जो भी ऑर्गन्स है वो यहाँ पे है, तो ये करने से आपकी बॉडी में स्टिमुलेशन होगा। यहाँ पे पूरा रक्त का संचार यहाँ पे आ जाएगा और रक्त का संचार अगर यहाँ पे आ जाता है तो यहाँ के जो ऑर्गन्स, जो इसकी माइक्रो पॉइंट्स है, उसके स्विच पॉइंट्स है, हमारे हाथों में इसके स्विच पॉइंट्स है, वो स्विच पॉइंट्स को वो रेगुलेट करेगा और रेगुलेट करके उसके ऑर्गन को वहाँ पे स्टिमुलेट करेगा। तो इस प्रकार आप ये एक्सरसाइज करके अपने बॉडी को मेंटेन कर सकते हो। अब हम दूसरी एक्सरसाइज देखेंगे। ये एक एक्सरसाइज है, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। ये एक्सरसाइज करने से भी आपके बॉडी के सारे पार्ट्स एक्टिवेट होते हैं। और अगर आपको सुजोग के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है, ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो ग्रॉसली सिर्फ ये एक्सरसाइज कीजिए। ये आपकी स्वस्थता बनाए रखने में आपको बहुत मदद करेगा। और जो तीसरी एक्सरसाइज है, वो तीसरी एक्सरसाइज है, आपको हाथों की कपिंग करनी है, इस तरीके से वैक्यूम बनाना है और उस वैक्यूम को 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, ये जो आपका बाइसेप का एरिया है वहाँ पे आपको उसको 3-3 के सेट में 20 बार करना है। तो इस प्रकार आपकी सुजोग की सारी एक्सरसाइज इसमें कवर हो जाती है। अब हम देख रहे हैं कि मैंने आपको 3 एक्सरसाइज बता दी और मुझे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं इसको कैसे करूं, यानी मुझे क्या ज़रूरत है इसको करने की। तो हम देख रहे हैं कि आज के ज़माने में हमारी लाइफ में प्रिवेंशन का बहुत ज़्यादा महत्व है, क्योंकि हमारे में कहावत है कि आग लगने पे कुआं नहीं खोदा जाता। तो इसी प्रकार हमको बीमारी आए तब तक हमको राह नहीं देखना है, उसके पहले ही हमको प्रिवेंटिव मेजर्स शुरू कर देने हैं। और प्रिवेंटिव मेजर्स में आप इस तरीके से एक्सरसाइज करके अपने आप को प्रिवेंटिव रख सकते हो, ताकि आपके पास बीमारियां ना आए। तो मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप इस 3 एक्सरसाइज को रेगुलर प्रैक्टिस करें और आप 21 दिन के बाद में देखेंगे कि आपकी स्वस्थता में कितना फ़र्क पड़ रहा है। ये आपको, अगर आपको बीमारी है, सफरिंग है, तो भी ये एक्सरसाइज करनी है, और आपको अगर कोई बीमारी नहीं है, आप स्वस्थ हो, फिर भी आपको ये एक्सरसाइज करनी है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हुए हमने ग्रॉस लेवल पे बात समझ ली, अब हम माइक्रो लेवल की बात करते हैं। तो माइक्रो लेवल में कैसे होता है कि जैसे हमने पूरा बॉडी का पार्ट्स देखा कि कहाँ कहाँ सारी चीज़ें हैं। अगर मुझे कुछ आँखों में प्रॉब्लम है तो मुझे क्या करना है कि यहाँ जो आँखों का पॉइंट्स है उसको मुझे लोकेट करना है, और उस आँखों के पॉइंट को मैं यहाँ पे उसको स्टिमुलेशन करता हूँ। तो इसको एक्यूप्रेशर द्वारा भी हम इसको स्टिमुलेट कर सकते हैं, इसको हम कलर द्वारा भी स्टिमुलेट कर सकते हैं, इसको हम मैग्नेट लगा के भी स्टिमुलेट कर सकते हैं। तो अलग अलग टूल्स है जिससे हम इस पॉइंट्स को, स्विच पॉइंट्स को स्टिमुलेशन कर सकते हैं। हम इस पॉइंट को आँखों के लिए बहुत अच्छे से फ़ायदा ले पा रहे हैं। जिनका चश्मा होता है, जिनको आँखों में झुर्रियाँ यानी ब्लर दिखता हो, या फिर जिनको आँखों में
कभी कभी फ्लोटर्स आते हो और किसी को मोत बिंदु हो तो मोतिया बिंदु के लिए भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब उसके नीचे अगर हम जाते हैं तो यहाँ पे थायराइड्स के ग्लैंड्स आए हुए हैं। तो अगर ये थायराइड के ग्लैंड को भी आप, जैसे मैंने आपको ये एक्सरसाइज दिखाई, तो वो एक्सरसाइज में आपका पूरा थायराइड के ग्लैंड्स को वो एक्टिवेट करता है। तो जिसको जिसको थायराइड के प्रॉब्लम्स है उसमें उसको आराम आ जाता है और उसका कंट्रोल आ जाता है और वो ठीक हो सकता है। अब इस माइक्रो लेवल पे अगर आपको सुजोग करना है तो आप किसी एक्सपर्ट से सुजोग सीखें, या अगर आपको कोई आपके पास ऐसा कोई सलाह देने वाला है तो आप डेफिनेटली मुझे कांटेक्ट कीजिए। मैं आपको ऐसे व्यक्ति से जुड़वा दूंगा, या इसके ऑनलाइन और ऑफलाइन कोर्सेज भी चलते हैं, तो आप इसको बहुत आसानी से सीख सकते हैं। इसमें कोई रॉकेट साइंस जैसा कुछ नहीं है और बहुत आसान है सीखना। एक नॉर्मल लेमैन भी इसको बहुत आसानी से सीख सकता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे कि भाई सुजोग से जो भी सुजोग प्रैक्टिशनर्स हैं उन्होंने इस थेरेपी के द्वारा क्रॉनिक से क्रॉनिक डिजीज़ को कंट्रोल में किया है और ठीक भी किया है। जैसे डायबिटीज़ है, अस्थमा है, ब्लड प्रेशर है, सारे आपके बैक के सर्जरीज़ है, नी के सर्जरीज़ है, ये सारी चीज़ों को बहुत लोगों ने इस्तेमाल करके इसको अपने आप को ठीक किया है। तो इसी के साथ मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि सुजोग एक ऐसी थेरेपी है कि जिससे आप विदाउट पाश्चात्य मेडिसिन से इस्तेमाल किए बगैर भी आप अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। तो सुजोग में प्रिवेंशन भी है और क्योर भी है, तो सारी चीज़ें आपको एक अंडर वन अम्ब्रेला मिल जाती है। तो आपको मेरे हिसाब से सुजोग का जो भी आजू बाजू में कहीं पे ज्ञान मिलता हो तो इसको लेना चाहिए। और हर घर अगर सुजोग थेरापिस्ट होगा तो वो कम से कम अपने घर के सारी स्वस्थता को संभाल पाएगा, सारे घर के परिवार के मेंबर को स्वस्थ रख पाएगा, और इसी प्रकार वो समाज के प्रति भी कुछ ना कुछ अपना कंट्रीब्यूशन दे पाएगा। इसी के साथ मैं अपना जो ये वक्तव्य है वो समाप्त करना चाहूँगा, लेकिन इसको समाप्त करने से पहले मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने सारे गुरुओं का और जैन रिफ्लेक्सोलॉजी और स्वास्थ्यम का, जिन्होंने ये एक मुहिम चलाई है कि हर घर स्वस्थता का ज्ञान में होना चाहिए। और इस श्रृंखला में उन्होंने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया है और मैं अपने नॉलेज के मुताबिक मैं थोड़ा सा ज्ञान आपको बांट पाया हूँ, क्योंकि ये बहुत बड़ा वास्ट सब्जेक्ट है। एक 15-20 मिनट आधे घंटे में समझ सकना इसके लिए थोड़ा सा मुश्किल है, फिर भी मैंने आसान तरीके से सोचा है और ट्राई की है कि आपको मैं कुछ समझा पाऊँ और ग्रॉस लेवल में आप इसको अपने लाइफ में एडॉप्ट कर पाए। और इसके साथ में ही मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। धन्यवाद। जय भगवान।